आप कह रहे हैं काम करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि वागड़ का कोई भी आदिवासी पार्टी का विधायक जो है वो वागड़ के विकास के लिए मुझसे नहीं मिला। देखो, तो आप विकास के लिए मिले नहीं, फिर विकास कैसे करेंगे? मैं एज ए भजनलाल जी के, तो भजनलाल जी का स्टेटमेंट समझो या मुख्यमंत्री का, अगर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट समझो तो इस एक संवैधानिक पद पे इस तरह से बोलना, इतना झूठ बोलना। हम 3 बार मिले हैं, पर्टिकुलर सीएमओ जाके उनसे मिले, सार्वजनिक मिले, विधानसभा मिले, अलग बात है। पर्टिकुलर सीएमओ में जाके मिले हैं और सीएमओ में एक एक चीज का रिकॉर्ड होता है कि कौन सा आदमी कितनी बार गया। सीएमओ में रिकॉर्ड मिल जाएगा कि राजकुमार रोत भजनलाल जी से कितनी बार मिला। मुझे शर्म आती है मुझे कि हमारा मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलता है। उनको नहीं आती है शर्म, लेकिन मुझे शर्म आती है कि इस तरह के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये मेरे लिए घातक नहीं है, ये देश के लिए घातक है। ऐसे लोग अगर सत्ता में आएंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा। राजकुमार जी, आप अपने सभा में भी जिक्र कर रहे थे और आपके सभा में जितने लोगों ने भाषण दिया सबके केंद्र में महेंद्रजीत मालवीय थे। आपने भी कहा कि वो दिग्गज नेता हैं। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है अभी आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, जनता मेरे साथ है। मेरे से ज्यादा कार्यकर्ता जनता एनडीए के तहत जो जुड़े हुए हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, बीएपी के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जो भी क्षेत्रीय छोटी पार्टियां थी वो सारे लोग दिल से लगे हुए और काम कर रहे हैं और शानदार परिणाम आएगा। आप कह रहे हैं कि आपके साथ कांग्रेस का पूरा कैडर है, कई तरह की खबरें आती हैं और उसके बाद अभी इस बीच में जब ये पूरी गफलत हुई, आपको लगता है कि आपको इसका नुकसान हुआ? क्योंकि जो चुनाव निशान होगा वहाँ पे ईवीएम पे, वहाँ तो कांग्रेस का भी निशान है, इससे नुकसान होगा आपको? ओरिजिनल कांग्रेसी लोग हमारे साथ आए, कुछ डुप्लीकेट थे, इक्का दुक्का ही रहे, जो दिन में कांग्रेस के थे रात को बीजेपी करते हैं। ऐसे लोग उनके साथ हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जनता समझदार है, जनता चुन चुन के देखेगी चिन्ह, चुन चुन के घर पे बिठाएगी उनको, चुन के बिठाएगी आपको। एक और अहम सवाल है कि गठबंधन को लेकर के कांग्रेस से जब बात हो रही थी तो क्या पार्टी के स्तर पर भी बात हो रही थी या आप व्यक्तिगत स्तर पर भी बात कर रहे थे? ऐसी खबरें भी हैं। हमारी पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से बात हो रही थी और यहाँ पर ऐसी स्थिति इसलिए बनी कि मालवीय एक कांग्रेस के नेता थे और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों के साथ, कांग्रेस के हाईकमान के साथ धोखा दे के भागे, तो सभी में खुन्नस आया कि इस तरह का लीडर, तो सबने ठान लिया है कि हमें देश के हित के ध्यान में रखते हुए ऐसी हरकत करने वाले लीडर को घर पे बिठाए ताकि दूसरी बार कोई दूसरा लीडर ऐसी हरकतें नहीं करे। ये एज ए मालवीय जी के लिए पर्टिकुलर नहीं है, एक ऐसा इतिहास बनाना चाह रहे हैं हम लोग कि ऐसे लीडर इस लेवल पे आने के बाद जिस तरह से उल्टे सीधे कमेंट करके, भ्रष्टाचार करके पार्टी में इधर उधर हो जाते हैं, तो हम लोग ये एक मालवीय जी को हराना, ये बात तो है, लेकिन इससे बड़ा उद्देश्य ये है कि ऐसी हार दिखानी है ताकि आने वाले समय में किसी भी पार्टी का इस तरह का लीडर इस तरह की हरकतें नहीं करे। कितनी उम्मीद है आपको? और बाकी सीटों पे जहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन सीटों को लेकर के क्या फीडबैक है? बहुत शानदार फीडबैक है, यहाँ पर 100% श्योर जीतेंगे आप सबकी मेहरबानी से।